हाय स्टूडेंट्स, वी आर बैक विथ योर सोनाली मैम। हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, आपको याद होगा, दैट वाज मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, और उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है, किस चीज़ का कंपैरिजन है, यूनिट क्या होती है। फिर आप याद होगा, मैंने आपको दो टाइप की यूनिट्स बताई थी, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो उसी के एक आगे का टॉपिक है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं बच्चों? मेनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। कितनी होती हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। लेकिन आप कहोगे कि मैम आपने तो यहाँ पे 9 लिखी हैं। तो ये 9 क्यों लिखी है यहाँ पे? क्योंकि ये जो 2 होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। ठीक है, फंडामेंटल में ही गिनी जाती हैं, बट मेनली जो अगर आपसे मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज पूछा जाए एग्जाम में, तो मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी सिर्फ 7 होती हैं। ये जो +2, ये जो हमने 8 और 9 दे रखी हैं, दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 ही फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स और उनके सिंबल्स करेंगे। This table is important because you should know the symbols for these fundamental quantities. तो पहली आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, दैट इज़ लेंथ। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, दैट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट। ओके, और मीटर का सिंबल यू ऑल नो, यू आर रीडिंग इट फ्रॉम अ वेरी जूनियर क्लास, एंड दैट इज़ मीटर, स्मॉल m। सेकेंड है आपका मास, यूनिट है आपकी किलोग्राम, और उसका सिंबल होता है केजी। ठीक है, ये बहुत नॉर्मली मैं आपको समझाऊंगी बिकॉज दीज यू हैव रेड। ठीक है, टाइम आपकी यूनिट होती है इसकी सेकेंड, और सिंबल होता है एस। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर का आपका फंडामेंटल यूनिट होता है केल्विन, और इसे आप हमेशा कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए, लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए। ठीक है, इसकी यूनिट होती है आपकी कैंडेला, और इसे आप कौन से सिंबल से डिनोट करते हो? स्मॉल c एंड स्मॉल d, CD। ओके, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक करंट, करंट मेजर करने के लिए भी आपको एक यूनिट चाहिए होगी, तो कौन सी यूनिट में मेजर करते हो? एम्पेयर। ठीक है, दिस वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट, एम्पेयर, तो इसे भी हम एक कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट। आप केमिस्ट्री में मोल्स पढ़ते हो ना, कि एक सब्सटेंस में कितने मोल्स हैं। ठीक है, तो उसकी यूनिट क्या है आपकी? MOLE, मोल, और उसका सिंबल होता है आपका MOL, ई हटा देना बस। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं जिसमें आप एंगल्स वगैरह मेजर करते हो, जो आप मैथ्स में पढ़ते हो। ठीक है, तो 8th है आपकी एंगल, और उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है रेडियन, जिसे आप किससे डिनोट करते हो? स्मॉल r एंड स्मॉल d, दैट इज RD। ओके, और होता है आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मीन्स किसी भी सॉलिड शेप के उसको, किसी भी शेप को आपको अगर एंगल निकालना हो, तो उसका आपको निकालते हो कौन सी यूनिट में? स्टीरेडियन, और उसका सिंबल होता है आपका STRD। इतना समझ में आ गया? 7, अगर आपका एग्जाम में आता है ना, हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर, तो आपको सिंपली आंसर देना है देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये जो 2 हैं वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, तो इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये जो हमारी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, कौन कौन सी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? लेंथ, मास और टाइम। ये सबसे मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो हर जगह यूज होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए हमें कुछ सिस्टम्स दिए गए यूनिट्स के। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट सिस्टम है CGS सिस्टम, जो फ्रेंच सिस्टम भी बोला जाता है। सेकेंड है आपका FPS सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं इसे। थर्ड है आपका MKS सिस्टम, जिसे आप मेट्रिक सिस्टम बोलते हो। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड यूज्ड है, वो है आपका SI सिस्टम, जिसे आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हो। ठीक है, तो इसे लर्न करने का एक बहुत ईजी सा तरीका है, जो मैंने यहाँ पे सब लिखा है। ठीक है, अरे थैंक यू वेरी मच बॉयज। दिल के टुकड़े को मिठाई का टुकड़ा बनाना खूब आता है। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए। जरा रख के आना।
प्यार पाना और प्यार लौटाना भी आता है। लम्हों के है ये टुकड़े, लम्हों में है कुछ बातें, आजा इनमें बना ले चाशनी से यार। तो इसी में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में तीनों आपकी जो 3 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मैंने उन सभी के यूनिट्स आपकी बहुत इजी उसमें रख दिए हैं। सबसे पहले बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे इजी काम हो रखा है आपके लिए आजकल, है ना कोई नोट्स बनाओ ना पेन उठाओ, ठीक है, बस क्या कर लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाती हूँ 1 बाय 1। ये होती हैं आपकी यूनिट्स ऑफ लेंथ, ठीक है, बिल्कुल मेन चीज़ें लिखी है मैंने जो आपकी पूछी जा सकती है एग्जाम में। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर और जिसका सिंबल होता है एम। सब यूनिट्स इसकी होती हैं सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर, मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर, माइक्रॉन जिसे आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो कर्सिव एम, ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल होता है, और 1 nm दैट इज नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। कुछ मल्टीपल यूनिट्स यूज करते हैं, दैट इज 1 किलोमीटर जो कि आपका 1000 मीटर के इक्वल होता है। इसके बाद भी बहुत सारी यूनिट्स आप यूज करते हो, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, वो मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि ऐसे प्रीफिक्सेस हैं, आप मैथ्स में रीड कर चुके हो, ठीक है। फिर नॉन मैट्रिक यूनिट्स आती हैं कुछ। नॉन मैट्रिक यूनिट्स में आप 2 टाइप की यूनिट्स यूज करते हो, कुछ बिगर यूनिट्स होती हैं और कुछ स्मॉलर यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो बिगर यूनिट्स में सबसे पहली यूनिट आती है आपकी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है आपका, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है आपका लाइट ईयर जो क्या होता है 1.46 × 10⁻15 मीटर मेजर करने के लिए। लाइट ईयर क्या हुआ कि लाइट एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। 1 पार्सेक होता है आपका 3.26 लाइट ईयर्स के इक्वल, जब आपको बहुत सारे सालों का निकालना होता है डिस्टेंस की इसने कितना डिस्टेंस मेजर किया लाइट ने, दैट इज आप पार्सेक यूज करते हो और वो 3.26 लाइट ईयर्स के इक्वल होता है। फिर कुछ स्मॉलर यूनिट्स आती हैं। अब स्मॉलर यूनिट्स आप कहाँ पे यूज करते हो, जहाँ पे आपको छोटे छोटे लेंथ्स मेजर करने होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे किसी चीज़ के, पार्टिकल्स के, ठीक है। तो उसमें आप एंगस्ट्रॉम और फर्मी यूज करते हो। 1 एंगस्ट्रॉम आपका 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, जो कि 10⁻⁻1 नैनोमीटर के इक्वल होता है, और इससे आपका एक नया रिलेशन आता है, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो इस रिलेशन को तो बिल्कुल याद कर लो कि जो 1 एंगस्ट्रॉम है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है, और जो 1 नैनोमीटर है वो आपका 10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल आता है, एंड दिस इज टू बी यूज्ड इन योर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सेकेंड है आपका 1 फर्मी जो कि 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल है। लेंथ समझ में आ गया बच्चों। अब आते हैं हम मास की तरफ, जो आपकी सेकंड इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट आपको याद ही रहती है किलोग्राम, ठीक है। सब यूनिट्स होती हैं इसकी ग्राम और मिलीग्राम। 1 ग्राम 10⁻³ kg के इक्वल होता है, और 1 मिलीग्राम 10⁻⁻6 kg के इक्वल होता है, जो कि 10⁻³ ग्राम के इक्वल होता है। कुछ मल्टीपल यूनिट्स होती हैं, मतलब बड़ी यूनिट्स होती हैं। तो जब आप 1 क्विंटल मास मेजर कर रहे हो मतलब वो 100 kg के इक्वल होगा, और 1 मेट्रिक टन आपका 1000 kg के इक्वल होता है। बस इतना ही याद रखना है, इसलिए मैं बस इतना ही समझा रही हूँ इसमें, ठीक है। कुछ नॉन मेट्रिक यूनिट्स होती हैं, जैसे कि आपको बहुत छोटे पार्टिकल का एक मास निकालना है, तो आप उसके लिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट निकालते हो, मतलब ये भी आप स्पेस में ज़्यादातर यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये 1 AMU बच्चों को ज़्यादातर याद नहीं रहता है, तो मैं आपकी फुल फॉर्म यहाँ लिख रही हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट्स, ठीक है। तो 1 AMU बस इतना ध्यान रखना है कि ये आप स्पेस में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उनका मास मेजर करने के लिए यूज करते हो। तो दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट, और ये कितने किलोग्राम के इक्वल होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। जब भी आपका ये पावर में माइनस आ जाता है ना, मतलब ये kg से बहुत कम है, ठीक है, 1 kg से बहुत कम है, ठीक है। फिर 1 सोलर मास आपका कितने इक्वल होता है 8 × 10⁻30 kg रिलेटेड टू सन, ठीक है। तो आप ये एक बिगर यूनिट है, ये एक स्मॉलर है, और ये बिगर यूनिट है, ठीक है। तो ये 8 × 10⁻30 kg के इक्वल होता है। गेट इट, ये सिर्फ मास में आपको इतना ध्यान रखना है। फिर आपकी तीसरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटी आती है यूनिट्स ऑफ टाइम। इसमें आपकी एसआई यूनिट है सेकेंड, स्मॉल सिंबल एस। 1 सेकेंड आपका होता है 1/86,400 × 1 मीन सोलर डे के इक्वल, ठीक है।
इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन नहीं है, बस याद रखना है, ठीक है, इफ इट कम्स इन एग्जाम। स्मॉलर यूनिट्स में आपके आ जाता है मीटर सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड, जो कि 10⁻³ -3, 10⁻⁻⁶। जब भी माइक्रो आ रहा है ना, याद रखो 10⁻⁻⁶ है, चाहे वो मीटर है, ग्राम है या सेकेंड है, 10⁻⁻�6 ही आएगा। जब भी नैनो आ रहा है, नैनो 9 है ना, तो नैनो में -9 ही आता है, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्मॉलर यूनिट्स। बिगर यूनिट्स में आप जो डेली लाइफ में यूज़ करते हो, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स, 1 डे में आपके 86,400 सेकेंड्स होते हैं, और क्योंकि 1 ईयर में आपके 365 डेज होते हैं, तो अगर आप 365 को इस 86,400 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ये आंसर आता है 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स। ये सारी यूनिट्स आपकी बुक में दे रखी हैं, ऑल आर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बुक, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ उससे व्यू से देख रहे हो तो आपकी यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए ये याद रखना, या तो ये न्यूमेरिकल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और या तो ये जो आपके 1 वर्ड्स आ जाते हैं ना, उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपका ओवरव्यू दिखा रही हूँ मैं एक बार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शॉर्ट में आप ये तीनों चीज़ें याद कर सकते हो, लेंथ, मास और टाइम के यूनिट्स। तो अगर शुरू में किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था और सोचा था कि ये बकवास है, तो प्लीज़ अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में तो बता दिया बच्चों। अब है आपका डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि डिराइव्ड यूनिट्स निकालते कैसे हैं, डिराइव कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये सिर्फ 7 लिखे हैं मैंने, ठीक है। सिर्फ 7 ही आपको दिमाग में रखने हैं, ओके, ज़्यादा हमें सिर्फ लिमिटेड पढ़ना है, ठीक है। तो पहला है आपका एरिया। एरिया का फॉर्मूला 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमें पता है मीटर में मेजर होती है और ब्रेड्थ भी किस में मेजर होती है, मीटर, ठीक है। तो मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर, ओके। ऐसे ही आप यूनिट्स डिराइव करते हो। सेकेंड है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। और ये होता है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्योंकि तीनों ही मीटर में मेजर होते हैं। तो जब 3 बार मीटर आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, मीटर रेज़ टू द पावर 3, दैट इज मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। डेंसिटी यूनिट फॉर्मूला क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। मास आप किस में मेजर करते हो, केजी, और वॉल्यूम किस में मेजर करते हो, मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे से आपकी क्या बन जाता है यूनिट, केजी मीटर रेज़ टू द पावर -3। जब भी आपका कोई नीचे आता है ना बच्चों, अगर जैसे मीटर क्यूब नीचे आ रहा है और उसे आप ऊपर ले जा रहे हो, तो उसकी पावर में आपका माइनस आ जाता है, नेगेटिव रेज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड पढ़ते हुए आ रहे हो ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिजिक्स में उसे ही हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ले लेते हैं, ठीक है। इग्नोर दैट व्हिसल्स ऑफ प्रेशर कुकर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मीटर अपॉन सेकेंड, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी मीटर में मेजर होती है, टाइम आपकी सेकेंड में मेजर होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फोर्स क्या होता है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास होता है आपका केजी में, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे मैंने आपको नेक्स्ट में एक्सप्लेन किया है। एक्सेलरेशन दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होती है आपकी मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे एक्सप्लेन करा था मैंने आपको। टाइम होता है आपका सेकेंड, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसे ही हम फोर्स में यूज कर रहे हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पे से आपका क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सिंपली आप फोर्स को किस में लिखते हो, न्यूटन में। तो ये न्यूटन किसके इक्वल है आपका, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ही इक्वल है, ठीक है। इसी से डिराइव हुआ है, और क्योंकि न्यूटन ने इसे दिया था इसलिए हमने इसका नाम न्यूटन रख दिया, हमने नहीं, मतलब फिजिसिस्ट ने, ओके। नेक्स्ट है आपका वर्क और एनर्जी। वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को आप एस से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। फोर्स हो गया आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे से अभी डिराइव किया था। डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका मीटर, आई एम सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, मीटर। तो यहाँ पे से आपकी यूनिट क्या बन गई, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों लिखा मैम ने, एम और एम 2 हो गए, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर आपका पहले ही लिखा हुआ था। ये आपका किसके इक्वल हो जाता है, जूल, क्योंकि आपने सुना होगा ना वर्क और एनर्जी हमेशा किस में मेजर होता है, जूल। ये भी एक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, जूल, ठीक है। तो ये पूरा एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो।